दोस्ती और गुस्सा। क्या दोस्ती में गुस्सा जायज़ है? अगर क्या आप किसी के साथ दोस्ती रखते हैं या कोई आपके साथ दोस्ती रखता है तो क्या उसको हमेशा आपके साथ प्यार से ही पेश आना चाहिए? क्या अगर वो आपके ऊपर एक बार भी गुस्सा हो जाता है तो क्या आप उसके दोस्ती भरे रवैये को शक की नज़र से देखना शुरू कर देते हैं? क्या आपके दिमाग में ये सवाल आता है कि अगर ये इंसान मुझे सच में अपना दोस्त समझता है, ये सच में मुझसे प्यार करता है, तो ये मेरे ऊपर जब चाहे तब गुस्सा क्यों निकाल देता है? क्या आप ज़रा ज़रा सी बातों पे आहत हो जाते हैं? क्या छोटी छोटी बातें आपको चोट पहुंचाने के लिए काफ़ी हैं? अगर हाँ ऐसा है और अगर आपके साथ कोई ज़रा सा भी मिसबिहेव करे तो आप उस इंसान से दूरी बनाना ही सही समझते हो। क्या आपने ये सवाल खुद से पूछे हैं? या आपने अगर नहीं भी पूछे तो क्या आपको लगता है ये सवाल कहीं ना कहीं आपके बारे में बताते हैं? चलिए ज़्यादा पहेलियां ना बुझाते हुए सीधे बात पे आते हैं। मेरे ये सारी जो बोलने का जो तात्पर्य है वो ये है कि आजकल क्या रिवाज चल रहा है, एक नए ज़माने में एक नया ट्रेंड चल रहा है कि अगर जब तक हमारा दोस्त हमारे साथ मीठी मीठी बातें करता है तब तक तो हमें वो बहुत अच्छा लगता है, वेरी फनी, वेरी क्यूट। लेकिन जब वो हमारी बातों को काट के हमें सही गलत का ज्ञान देने लग जाता है तो हमको उससे चिढ़ मचने लग जाती है। हमको ये लगता है कि अबे तू है कौन है, तू हमें ज्ञान देगा, हमें जैसे कुछ नहीं आता। इस तरीके की बातें लोग सोचने लग जाते हैं। ज़्यादातर लोग ये सब बातें पर्सनली ले लेते हैं, निजी तौर पे अपने ऊपर। ऐसा क्यों होता है? क्यों लेते हैं लोग पर्सनली? क्यों इतने सेंसिटिव, संवेदनशील हो चुके हैं लोग अपने प्रति? दूसरों के प्रति नहीं है इतना। जब वो दूसरों को गालियां देते हैं तब उनकी संवेदनाएं न जाने कहाँ खो जाती हैं। लेकिन अगर ज़रा सा किसी ने कुछ कह दिया तो बस फिर उनको लगता नहीं है रिएक्शन देने में बिल्कुल भी वक्त, फिर तुरंत रिएक्शंस आते हैं। लेकिन क्या ये व्यवहार सही है? क्या ये व्यवहार हमको कहीं पे ले जाता है या हमारा नुकसान बर्बाद कर देता है हमको? क्या करता है ये? देखिए, जो दोस्ती होती है ना मेरे दोस्त, ये एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है। इन्वेस्टमेंट समझते हो ना? धीरे धीरे जैसे आप किसी पौधे को पानी डालते हैं, आप इन्वेस्ट कर रहे हो, आप पानी इन्वेस्ट कर रहे हो, आप अपना समय इन्वेस्ट कर रहे हो ताकि वो पौधा धीरे धीरे बड़ा हो जाए, उसमें फल लगें, वो छाया देने के लायक हो जाए, वो ऑक्सीजन देगा आपको, वो एक अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट करेगा। अच्छा लगता है, तो इन्वेस्टमेंट है। आप पढ़ाई करते हैं, आप पढ़ाई में पैसा लगाते हैं, तो इन्वेस्टमेंट वो होता है कि आप पहले कुछ देते हैं और बाद में आप बहुत कुछ लेते हैं। लेकिन दोस्ती क्या है? दोस्ती, प्यार, मोहब्बत, रिश्ते, नाते, ये सब भी इन्वेस्टमेंट ही होता है। अगर आप इस इन्वेस्टमेंट की बेसिक बुनियाद को समझ गए ना तो बहुत आसान हो जाएगा आपका जीवन। अक्सर होता क्या है? होता ये है कि हम इन्वेस्ट करते रहते हैं लोगों में, और फिर अचानक किसी दिन किसी ने कुछ कह दिया, हमारा दिल टूट जाता है क्योंकि हमने उनसे उम्मीदें कुछ ज़्यादा ही बांध ली थी। हमने ये सोच लिया था कि वो परफेक्ट है, वो पूर्ण है। लेकिन इंसान तो इंसान है, इंसान जज्बातों से चलता है। इंसान की गाड़ी में जज्बातों का पेट्रोल चलता है। मूड कहीं का, मिजाज किसी की वजह से खराब हुआ, आप सामने आ गए, आपको उसने दो बातें सुना दी, आपको लग गई बुरी। आप ये सोचो, ऐसा मैंने क्या कह दिया, इतना मेरे ऊपर उसने कैसे बोल दिया, उसकी इतनी हिम्मत
मेरे सारे किए हुए एहसानों को भूल गया। मैंने उसके साथ कितना अच्छा किया और वो सब कुछ भूल गया। मैं अब इसे माफ़ नहीं करूँगा। जब तक ये मेरे सामने झुकेगा नहीं, मुझसे माफ़ी नहीं मांगेगा 10 बार, तब तक मैं इसे माफ़ नहीं करूँगा। ये सब बातें आम तौर पे आपको नहीं तो आती हैं लोगों को, ज़्यादा नहीं तो कम। लेकिन ये सब चीज़ें जो होती हैं ना, ये रिश्तों को दीमक के जैसे खोखला कर देती हैं। चलो दोस्ती है, आप छोड़ दोगे, कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आप यही सब अपनी रिश्तों में भी करोगे, रिश्तों में भी करोगे आप, और वहाँ छोड़ना इतना आसान नहीं होता। वहाँ फंस जाओगे आप। क्योंकि इंसान तो आप वही हैं ना, जो दोस्त के साथ हैं, वही पत्नी के साथ हैं, वही किसी और के साथ हैं। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि रिश्ते नातों में कभी कभी लोग गर्मी से पेश आ जाते हैं, तो कोई बात नहीं, जाने दो। कोई गुस्सा करता है तो उस गुस्से की वजह ढूंढने की कोशिश करो, उसकी बातों में छिपे हुए जज्बात, भावनाएं समझने की कोशिश करो। कई बार क्या होता है कि लोग कुछ कहना चाहते हैं पर उनको सही शब्द कहने नहीं आते, तो वो गुस्से के ज़रिए अपनी बात रखते हैं। आप, वो गुस्सा भी एक भाषा है, आप उसको समझने की कोशिश करें। जैसे आप ठंडे दिमाग से उसके गुस्से को समझने की कोशिश करेंगे तो उसका गुस्सा आपको प्यार से समझ में आ जाएगा। अगर आपको एहसास हो, लगे कि आपने ज़्यादा रिएक्ट कर दिया, कोई बात नहीं, दोस्ती करने में फिर से देर मत कीजिएगा। क्योंकि अगर देर हो गई ना, तो टूटता रिश्ता आप बचा नहीं पाओगे। लेकिन आपने जितनी जल्दी जाके सॉरी बोल दिया, तो बात उतनी जल्दी ख़त्म हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा इस बात पे। धन्यवाद।